सबसे बढ़िया चुनाव होना चाहिए हमारे गांव में। गांव में कैसे? बीजेपी का, शशिकांत का। अच्छा। हाँ। यहाँ तो तन मन धन हाँ। सब कुछ शशिकांत का है। अच्छा, तो बीजेपी के है कट्टर कोई आप कट्टर बीजेपी के हैं? बिल्कुल जी। बीजेपी है जी। बीजेपी तो बढ़िया कोई सरकार नहीं है। 10 साल से हरियाणा में बहुत काम हो रहा। ये भाई साहब तो बता रहे कोई क्रांति भी नहीं लेके आए, कोई ये काम ये जो गलियां ये हो रही ना सब, मतलब ये बहुत काम हुआ है। समालखा विधानसभा की मैं बात करूं तो इस वक्त शिमला गुजरान में मौजूद हूं। लोगों से बातचीत करने के लिए आए हैं कि कैसे इस बार चुनाव को लेकर जो है मन है। लगातार हमारे चैनल के माध्यम से लगभग 10 विधानसभाओं के हम चुनावी सर्वे है जो दिखा रहे हैं। आ जाइए सीधे इनसे बातचीत कर लेते हैं कि कैसे इस बार चुनाव को लेकर मन है। हाँ, नमस्ते अंकल जी। हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते। नाम क्या हो गया जी अंकल जी? सुशील जी। अच्छा, कैसा है इस बार चुनाव को लेकर मन, क्या सोच रहे हैं मन में? बहुत बढ़िया होना चाहिए जी। जी। सबसे बढ़िया चुनाव होना चाहिए हमारे गांव में। गांव में कैसे? बीजेपी का, शशिकांत का। अच्छा, हाँ। तो लगता है टिकट भी हो जाएगा शशिकांत जी का? ऐसा है जी, टिकट तो 5-6 2 बार कट गया था और फिर भी खुले धड़ाके टिकट लेके आया था। और इनका तो लेना ही चाहिए उसने। तो इस बार मन है कि शशिकांत जी जीत जाए? जीत जाना चाहिए जी। इनका जाट भी आ गया ना साथ में, दूसरी पार्टी से जाट आ गया ना 2-3। एक मछरौली वाला आ गया, एक सवैया आ गया, काद्यान। इसलिए मैदान में जाट भी आ गया ना। 2 धड़ जाटों की हो जाएंगे तो जीत जाएगा। तो फैक्ट कैसे रहेगा? जैसे आप बता रहे हैं कि अब तो जाट भी मैदान में है, चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ। तो और कैसे दूसरे फैक्ट मैदान रहेगा? में ब्राह्मण एक ही है, इसीलिए जीत जाना चाहिए ये तो। जीत जाना चाहिए बिल्कुल 100 की 100। अच्छा, बात की जाए जैसे पहले 2 चुनाव हारे हैं, हाँ। तो उसका हारने का क्या कारण मानते हैं? हारने का कारण यूँ था जी, जाटों ने ही धोखा दिया था। पहले इसका नाम लिया, इसके पच्छा पकड़ी बहन दी जाटों ने इसका, बेली वालों ने, मछली वालों ने भी। अच्छा, फिर ये हुड्डा के बनाने के चक्कर में सारे इस पर यूके कांग्रेस का था डरमे पे उतर गए सारे हुड्डा के बनाने के चक्कर में। तो विधायक धर्म सिंह छोकर जी रहे हैं। हाँ। तो गांव की मैं बात करूं, कुछ विकास या कुछ ऐसा कहीं देखने को मिला विधायक जी की तरफ से? नहीं, इनका कुछ नहीं कराया उसने। इनका तो खाली ही रहा, वो खाली रहा, कति खाली रहा। कभी वैसे मिलने या फिर कुछ ना कभी भी नहीं आया मिलने। दुख सुख में कभी वैसे ही आए? भाई एक आदि बनाया गया होगा, बाजा लुजा नहीं आवे इन था दुख सुख में भी। ये तो आने सबसे दुख सुख में आना बरते ना शुरू करी थी, और आज लग भी बरता आ रहा। टिकट मिलियो या ना मिलियो, बनियो या ना बनियो की। जी, आपका क्या नाम है जी अंकल जी? भाई रमेश चंद्र है। तो आपका क्या मन है इस बार? अंकल जी तो बता रहे हैं कि शशिकांत जी बीजेपी को ही वोट देना, क्यों उनका काम ठीक चल रहा है, बढ़िया काम कराएं तो बीजेपी को चाहते हैं। हाँ, टिकट किसी का भी हो या फिर टिकट भी चाहते हैं कि ये कैंडिडेट तो शशिकांत है हमारे लिए तो जी। बाकी टिकट के ऊपर डिपेंड है, फिर तो बाकी हम तो बीजेपी को ही देंगे। बीजेपी के प्रति मन है? हाँ, बीजेपी के। गांव की मैं बात करूं तो अंकल जी कितने वोट होंगे, लगभग कितने वोट के आसपास होंगे? करीब 2021 वोट हैं, 2000 के आसपास हैं। तो बीजेपी को क्या आंकड़ा लगा रहे हैं कि बीजेपी के कितने निकल सकते हैं? कम से कम 70%। 70% जा सकते हैं। हाँ, और जो बाकी हैं फिर वो इधर उधर 30%। हाँ। तो क्या कारण है कि बीजेपी को ही आप चाहते हैं कि बीजेपी का ही कैंडिडेट जीतना चाहिए? 2 बार सरकार बन ली, बढ़िया काम करे, मतलब कोई समाज सेवा में या कहीं भी लगा लो आप, मतलब हर किस्म की कोई दिक्कत नहीं है किसी किस्म की, तो इसलिए बीजेपी को चाहते हैं। अच्छा, विधायक रहे आपके धर्म सिंह छोकर जी, गांव में आए या कुछ विकास कुछ आसपास कहीं देखने को मिला? देखो, दुख सुख में चलो आते हैं, हम ये नहीं कहते आते हैं धर्म सिंह भी। बाकी मैं वैसे विकास के कोई काम इतने खास नहीं हुए, ज़्यादा नहीं हुए, थोड़ा बहुत तो काम चलता ही है जो मान ले उनके कोर्ट के मारता है। बाकी मैं कोई खास वो नहीं हुआ, कोई प्रकृति खास फर्क नज़र नहीं आया कि भाई साहब खुल के बोल दे कि ये काम हुआ है बस। तो शशिकांत जी को या फिर कोई भी बीजेपी से आए उसको देखना चाहते हैं? देखो, जो हम तो शशिकांत को दिखाना चाहते हैं, वैसे तो शशिकांत को चाहते हैं हम तो, भाई शशिकांत आए और शशिकांत को ही वोट दे। तो है इस बार के शशिकांत जी जीत जाए? हाँ, हमारा तो मन उसी के अंदर है कि भाई उसको जीत जाए। तो वो कभी शशिकांत जी गांव में आए हैं वैसे ही कभी मिलने जुलने के लिए या कोई प्रोग्राम में दुख में? भी आते हैं। हाँ, मैं दुख में उसको 4-5 तो फ्रिज रखवा दिए पानी के हमारे गाँव में। गाँव में? हाँ। अच्छा,
हाँ बताइए बताइए, कोई बात नहीं 4-5 तो फ्रिज रखवा दिया मेरे गांव में, और गांव के लिए 1-2 छोटी छोटी खोर बनवा दी गाँवों के लिए। एक तो वहाँ भी रखा इस बड़ के नीचे गाँव की खोर। जी जी आपका क्या नाम है जी? जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन, आपका क्या मन है इस बार जाकिर हुसैन जी? बस जीत तो यारो कांग्रेस। जीतो या हारो कांग्रेस, क्या कारण है जो कांग्रेस को पसंद कर रहे हैं? बस पहलू के था पाखड़ी कबाड़। 70 साल में कांग्रेस इसको देश को यहाँ लेकर आई। 11 साल में एक मेरे को देश में मैन्युफैक्चरिंग नहीं लेकर आया हो कोई भी, मोदी जी या बीजेपी लेकर आई हो, सिर्फ आपस में बढ़ाने के अलावा खुल के जीने का मौका नहीं देती बीजेपी। खुल के नहीं जीने दे रही। हाँ, मौका नहीं देती जीने का। उसमें ये पक्षपाती बात ज़्यादा करती है, विकास की बात कम करती है। वह देखो गैस, फर्टिलाइज़र, जो कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग आई सब इससे पहले आई। उसके बाद एक आई हो तो बता दो 10 साल के अंदर एक भाई गैस प्लांट लग गया हो, सड़कें या सड़कें रूटीन में, ये तो बड़ा काम है। तो आपने तो पूरा यही बता दिया कि बीजेपी ने तो कुछ किया ही नहीं। भैया बताओ, एक पहले आप ये बताइए ना, एक नया मैन्युफैक्चरिंग जैसा खाद फैक्ट्री नहीं थी हमारे देश में। खाद फैक्ट्री लेके आई, बिजली लेके आई, रिफाइनरी लेके आई, मैंने कई चीज़ें लेके आई। जैसे पार्टी पहले सरकार आई, अब वैसे बीजेपी भी आई। लेकिन अब 10 साल में मेरे को ये बताओ क्या चीज़ लेके आए? है कोई मुद्दा भाई ये चीज़ लेके आए भाई देश की तरक्की के लिए? तो देश की तरक्की मानते हैं आप कांग्रेस की राज में होगी? अच्छा, देखो आज ये जो हमारे बुजुर्ग बैठे, हमारे गांव में बाखड़ी कबाड़ ये होता था। आज देखो कि डाल खेत लहरा रहा है। किसकी देन है? हरित क्रांति कौन लेके आया देश? सफेद क्रांति कौन लेके आया? बीजेपी कौन सी क्रांति लेके आई ये बताओ? बीजेपी कौन सी क्रांति लेके? हाँ, अच्छा ये बताइएगा, धर्म सिंह छोकर विधायक रहे हैं आपके यहाँ, कभी वैसे या फिर कुछ ऐसा कोई इक्का दुक्का कुछ गांव में कहीं ऐसा नजर आया कि ये काम भाई साहब धर्म सिंह जी ने अच्छा करवा दिया है? नहीं, धर्म सिंह तो खैर वैसे अब की बार तो फ्लॉप ही रहा, लेकिन फिर भी कांग्रेस को ही देखना चाहते हैं। कांग्रेस समझ के वोट दे रहे ना हम तो। अच्छा, हाँ, हम कांग्रेस सिंह को नहीं समझ रहे। कांग्रेस को श्रीकांत अगर कांग्रेस से वोट टिकट लेके आता खुल के वोट देंगे, एक तरफी को थी। हमने जातिवाद से कोई मतलब नहीं। धर्म सिंह हमारी जाति का नहीं, शशिकांत हमारी का नहीं। जी हाँ, तो आप तो फिर कांग्रेस की तरफ हैं, एक तरफा है। एक तरफा कांग्रेस से अगर शशिकांत वोट टिकट लेके आता, हम बूथ पर खड़े होकर हम अपने परिवार के एक तरफी वोट सारी डाल लेंगे कभी। लेकिन बीजेपी से लेके आए तो नहीं डालेंगे वो फिर तो देखो। अच्छा, मतलब कहने का मतलब कांग्रेस ही। हमने ऐसा आया भी, हमने शशिकांत से मिलने की कोशिश भी करी, लेकिन शशिकांत ने हमारे को पसंद नहीं किया। ये तो हम कह रहे, उसके दफ्तर पे भी गए हम। अच्छा, मिलने की कोशिश की तो उन्होंने ही कोशिश नहीं की आप लोगों से मिले? हाँ, मैं देख ले इस संभाल के हल्के बहुजन समाज पार्टी का महासचिव भी रहा हूँ, कार्यकर्ता भी रहा हूँ। धर्म सिंह का काफ़ी क्लोज रहा, इंद्र छोकर का रहा, काफ़ी राजनीति में सक्रिय रहा। लेकिन उससे हट के हमने शशिकांत से मिलने की कोशिश की। ये कब की बात है? कितने दिन पहले या कई महीने? 5-6 साल पहले। 5-6 साल। हाँ। तो तब से मन हट गया फिर? बस उस हमने 2-3 बार इसके दफ्तर में भी गए, जिस उसने वो मैंने रिस्पॉन्स नहीं दिया तो थोड़ा आदमी चलो। जी, ये देखिएगा युवा भाई हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। तो भाई साहब का तो मानना है कि कांग्रेस सही है, बीजेपी कुछ काम नहीं हुआ है, तो बीजेपी को लेकर मने 5 मिनट बाद। भाई इसका तो नाराजगी वैसे ही है कांग्रेस की। यो कांग्रेस की बड़ाई कर रहा, पीछे राम बतेरी के झंडे ठहरा था। अच्छा। हाँ, कभी मायावती के झंडे ठहरे, मायावती की पार्टी को जाए जी कांग्रेस गई थी भाई, है ना? नहीं भाई, सच्चाई तो सबकी बतानी चाहिए। देखो बीजेपी को मौका नहीं मिला अब तक, अब 10 साल का मौका मिला। 70 साल की बात कर रहा, 10 साल से हरियाणा में बहुत काम हो रहा। ये भाई साहब तो बता रहे कोई क्रांति भी नहीं लेके आए, कोई ये काम। ये जो गलियां ये हो रही ना सब, मतलब ये बहुत काम हुआ है। नौकरी मतलब पहले नहीं थी हमारे गांव में। इतने लड़के नौकरी लाग लिए, एक ने भी एक पैसा नहीं दिया है गांव में। 2000 के आसपास वोट हैं, तो कितनी नौकरियां लगी है बीजेपी के? गांव में बीजेपी राज में जो रेस उधर काटा ना, देश आजाद हुए कितने साल हो गए? 70 साल हो गए ना। 10 साल में जितने बच्चे लग गए ना, इतने आज तक आजाद हुए इतने लग गए आज तक। टोटल वहाँ नहीं कर लो, और 10 साल बीजेपी के राज में जो हमारे गांव में नौकरी लग गए वहाँ कर लो।
ये तो बता रहे हैं जी नौकरियां गांव में इतनी ज़्यादा लग गई हैं। हाँ, पर नौकरियों की तो कह सका वो तो खैर नौकरी में तो कह रहा है, कुछ तो काम किया। मैंने तो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर रखा भाई, देश की तरक्की के लिए गया। ये तो रोजगार है, रोजगार के लिए तो ठीक है, बीजेपी ने निष्पक्ष रोजगार दिया, ये तो हम कह सकते हैं, तो निष्पक्ष रोजगार दिया। हम ये कहा, जैसा भाई ने कहा, हमने कहा एक मैन्युफैक्चरिंग देश की तरक्की के लिए ये लेके आए भाई, जिससे हमें नए युवाओं ने रोजगार नए तरीके से मिला है। जरूर थोड़ा सभी नौकरी लगेंगे, सरकारी प्राइवेट भी तो काम कोई किया है। प्राइवेट बिजनेस कुछ का ऐसा पूछ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बतेरा काम कर रही है बीजेपी। कितने प्लांट लगन लग रहे, तरक्की कर रहे देश का। कोई एक प्लांट किसी तरीका का, जैसा गैस प्लांट हो, कुछ भी नहीं, हो, गैस प्लांट नहीं है। थर्मल हो। देखो, आप शहर में जाओ, जी आप पानीपत शहर में भी जाओ ना, हम घर घर गैस सिलेंडर ढूंढने की जरूरत नहीं, पाइपलाइन बिछा दी। ये बीजेपी राज में बिछी, सब टेक्निकल काम हो रहा। बाबा बैठ जाओ। बैठ जाओ। जी तो बीजेपी राज में काम हो रहा है टेक्निकल तरीके का, ताकि ये इस तरीके से बनाते हैं बांध को, ताकि पानी बाहर ना बच जाए, यानी कि भ्रष्टाचार कम हुआ है। ये इस तरीके से चलते हैं बीजेपी वाले, और सबका काम चल रहा है बढ़िया। कोई जुगर कांग्रेस राज में आया हो रही थी, सिर्फ जोन इधर किसी को एमएलए के पास जाने की जरूरत नहीं। अब जावा भी कोई एमएलए तो किसी ने धक्के खाने की जरूरत नहीं। और पहला खंड के बंदे रहते पंचर, और वहीं चौधरी रहते एमएलए दौरे बैठे रहो थे हैं। यो बीजेपी राज में सुख हो रहा बढ़िया रहा। लाइट 24 घंटे होगी, कांग्रेस राज में चौटाला राज में लाइट ही नहीं आती। अब 24 घंटे महसूब के ऊपर भी पंखा चल रहा है। ये बता रहे हैं कि लाइट 24 घंटे, भैंसों के ऊपर भी पंखे चल रहे हैं, उस वक्त तो आती है। 24 घंटे उड्डा क्या कांग्रेस में तो मेरे शायद हिसाब था, भाई बताया था। 24 घंटे जो गांवों की लाइटें आई थी, डोमेस्टिक लाइन है जिसको बोलते हैं, ये हुड्डा के टाइम से आई थी, यानी कि कांग्रेस के टाइम से आई थी। हाँ, ये नहीं कह सकते किससे कब आई। जी जी लाइट तो नहीं आवा थी उस टाइम में। कांग्रेस के राज में हाँ जी, लाइट तो नहीं आवा थी, लाइन तो बिछी थी। चलो लाइट तो नहीं थी, अब कम से कम लाइट तो है, तो उसका बेनिफिट तो पब्लिक ने मिल रहा ना। जी। अच्छा अंकल जी, जैसे ये बता रहे हैं कि कांग्रेस के पसंद करते हैं कांग्रेस को, ठीक है। तो आपका क्या मानना है, इस बार चुनाव भी आ रहे हैं, क्यों हम तो बीजेपी के हैं कट्टर, कोई आप आगे कट्टर हो। बीजेपी के हैं बिल्कुल जी, और 100%। वो कट्टर कांग्रेस के हैं। हाँ, वो कट्टर कांग्रेस का, हम बीजेपी के हैं, बीजेपी के वोट देंगे, कोई आई हो। किसी का भी टिकट हो। शशिकांत है, वो आएगा उसकी वोट है, नहीं कोई और लेकर होगा उसकी वोट है। अच्छा भाई साहब का एक सवाल था कि कुछ ऐसा बिजनेस या कुछ ऐसी चीज नई नहीं लेके आई बीजेपी जो कांग्रेस के समय नहीं करा क्या 370 तोड़ी वहाँ, आज खुश हैं वो लोग कश्मीर वाले, सब बोलते हैं खुश, हम खुश हैं जितने। और राम मंदिर बनाया न बनाया, कांग्रेस तो डबकारी थी, कोई कराया था राम मंदिर के लिए, कितने करोड़ रुपया बाहर था आया, डोनेट कराया लोगों ने, वो क्यों दिया? राम मंदिर बनाने के लिए तो दिया था, कौन सा कांग्रेस ने बना दिया या कुछ कर दिया? कांग्रेस तो अटकारी थी सारा, जितने काम करे, 3 तलाक का कराया उसने कराया, ये मुंडन भाई है इनका सुधार उन्होंने कराया, किसने कराया था? कांग्रेस ने कर दिया। कांग्रेस थोड़ी करेगी, ना कर सकती, आगे भी देख लियो, 3 तलाक वो बाल कर देगी, आगे फिर इनका ही लगा, एक तलाक दे दिया दूसरे ले आए, दूसरे दे दिया तीसरी ले आए, इनका काम है। और कोई नहीं, इनका काम है बच्चे बनाना, बच्चे 20 बनाओ 30 बनाओ, 3 शादी करो 4 करो, इनका काम ही है चौथा। और बीजेपी ने तो कंट्रोल कर लिया, यूपी में जाके देखा रामराज दे रहा, योगी साहब ने रामराज ले रखा। लेकिन बात की जाए तो लोकसभा चुनाव में वैसा असर नहीं नजर आया, जैसे आप बता रहे हैं कि मौज हो गई अभी उत्तर प्रदेश में। नहीं ऐसा है जी, मौज तो हो रही है उत्तर प्रदेश में, जाकर उन लोगों से पूछो ना, जब मुंडन भाई है चाहे हिंदू भाई है, सब गुणगा रहे योगी के। अब इसने तो जो करना है वो करेगा, जो जिसने वोट जहाँ रंग लग गया कांग्रेस में, कांग्रेस का देगा वोट, चाहे बीजेपी का है बीजेपी का देगा। बाकी हमारे यहाँ तो देख लियो बीजेपी आओगी दोबारा हरियाणा। जी जी। आपके परिवार में कितने वोट होंगे? हमारे चाचा तो भाई हैं, हाँ, लगभग हमारे होंगे 70-80 वोट हैं। 70 वोट के आसपास। लगभग। जी हाँ। क्या नाम होगा जी? मेरा नाम शिवचरण जी। तो आपको क्या लगता है इस बार क्या है चुनाव को लेकर मन? बीजेपी है जी, बीजेपी तो बढ़िया, कोई सरकार नहीं है। 500 साल का रोड़ा था हमारा राम मंदिर का, हमारे 5 पीढ़ी जैली, हरी बीजेपी ने खत्म कराया, वो हर बार रोड़ा उसका ही रहा था। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि मंदिर की जगह कोई यूनिवर्सिटी या कोई स्कूल या कोई पढ़ाई का कुछ ऐसा। इससे बढ़िया कोई सरकार नहीं है। जो हटकर देश गुलाम करना हो तो कांग्रेस ने ले आओ। कैसे मतलब गुलाम कैसे हो? गुलामी हो जाएगी कांग्रेस, गुलामी हो जाएगी जब कुछ काम ही नहीं करेगी, तानाशाह करा बीजेपी कांग्रेस तो। यह आजाद सरकार है, इससे बढ़िया कोई सरकार ही नहीं, इससे अच्छी सरकार ना। लेकिन वो तो एक ही काम बोल रहे हैं कि एक ही काम गिनवा दीजिए कि कोई बीजेपी के राज में कुछ ऐसा हुआ, कोई बिजनेस जिससे कि देश आगे बढ़े। अरे बिजनेस शुरू गणा दिया यूपी में, इतने खड़े थे जी।
कितने खड़े थे सड़कों में, शुरू गणा दिया। 5 दिन में फूल घेर काग रहे थे हरिद्वार में था, 2 घंटे में आला। अच्छा, 2 घंटे में आला फूल घेर का भी। हाँ पहले 5 दिन लगते थे, खड्डे थे, हाँ, रास्ता नहीं था। अच्छा, हमने हरिद्वार लग गंडा घेर रखे, इतने खड़े थे, एक्सल तोड़ दिए। अरे कितने कितना कितने रोड बना दिए ना, कितने पुल बना दिए, कितनी सुविधा कर दी आदमी की। बोला टूल लगा दिया, इतना का तो तेल फूका थे हम गियर बदलने में। अच्छी सरकार है यार, अच्छी सरकार है जी। पीछे युवा भी बैठे हैं, 2 बात इनसे भी कर लेते हैं। जी, क्या नाम होगा भाई का? नितिन कोशिका भाई। तो कोसी जी, क्या है इस बार चुनाव को लेकर मन? थोड़ा साइड में कर दीजिए। यहाँ तो तन मन धन हाँ। सब कुछ शशिकांत का भाई। अच्छा, ऐसे क्या नजर आया शशिकांत जी? भाई पिछले 12 साल हो गए, ना तो कोई राजनीतिक पार्टी बनाई उनने, ना किसी तो ना इतना वो भाई गाँव में गा फलाना का कोई मतलब नहीं। पिछले 10-12 साल हो गए लगभग समाज सेवा करे, समाज से। मतलब कि इसको कहीं भी कोई हाथ नहीं किसी में, लेकिन फिर भी अपना निस्वार्थ मन रहा हो। लगभग उन्हें 12 साल हो गए होंगे बेचारे ना, घनी मेहनत कर रहे हैं भाई। तो मेहनत कर रहे हैं, तो लगता है इस बार मेहनत का फल मिल सकता है? अपना काम जो है वो करेंगे, बाकी तो किस्मत तो किसी की बदल नहीं सकते, लेकिन 100% उम्मीद है कि वर्ष शशिकांत जीतेगा। उम्मीद है 100% बिल्कुल। और टिकट की बात की जाए, लगता है टिकट भी हो जाएगा, क्योंकि अभी मोहन बढ़ाना जी भी चुनावी मैदान में हैं। देखो वो काम ऊपर वालों का, यदि ग्राउंड लेवल पर रिपोर्ट जावा तो उसमें तो शशिकांत बैद है। बीजेपी में मैंने देखा है 17-18 कैंडिडेट हैं जो बहुत टिकट मांग रहे। उसमें अपने माननीय विद्यु रावल जी भी हैं, माननीय संजय छोक्कर जी भी हैं, ये शशिकांत भी हैं, मनमोहन बढ़ाना भी जी हैं। यहाँ से मतलब पिछले देखो तो इसमें सर्वे करें तो सारे बीजेपी में थे। कल ना तो कोई पार्टी बदलो 100 बदलो, लेकिन जितने भी थे पीछे पार्टी में सारे ही बीजेपी में थे, 1-2 था लग दो। लेकिन उनमें यदि बढ़त देखा हम तो शशिकांत ही बढ़ा, बाकी इतनी मजबूती नहीं बन पाती किसी भी। बाकी कैंडिडेट मजबूत नजर नहीं है, क्योंकि देखो मनमोहन जी बढ़ाना जी हैं, इनका तो अनुभव ज़्यादा इलेक्शन लड़ने का, लेकिन पीछे कई इलेक्शन हारे भी हैं, आपने देखा भी होगा, कई इलेक्शन लड़े भी हैं ना, हारे भी कई हैं, है ना जी। ये वो बात तो है नहीं कि जो पहले कभी होया करती कि भाई संभाल के मैं गैर जीत गए, लेकिन अब जो देखा है सिस्टम 10-12 साल का, शशिकांत जनता के बीच में ज़्यादा, हर किसी तक ज़्यादा शशिकांत है बीच में, जनता के बीच की बात करें तो। हाँ, तो इसीलिए शशिकांत को भाई जी। चलिए, शुक्रिया। बीजेपी बनेगी मेरा तो बस। अच्छा, हाँ, शशिकांत जिस तक भी टिकट लेगा जो उस तक बन जाएगा, पक्की बात है। पक्की बात। चाहे कांग्रेस से, चाहे किसी भी पार्टी से, शशिकांत जी जीत जाएंगे। यहाँ तो ऐसा है जी, तकरीबन बीजेपी की वोट हमारे गांव में बंदी तकरीबन। है। हाँ जी, बंदी सब तकरीबन बीजेपी 70% वोट जो है ना बीजेपी की है। जी, चलिए, फिलहाल देखिएगा, आप देख पा रहे हैं ये गांव के ही लोग हैं और बैठे हुए थे, बातचीत की, चर्चाई की कि चुनाव को लेकर इस बार जो है कैसे क्या कुछ गांव के लोग सोच रहे हैं, कैसे क्या कुछ मन है। तो तब तक के लिए आप देखते रहिए हिंदुस्तान 9 में, अश्विनी कुमार। जय हिंद।